हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई मैथ यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स चैप्टर का लेक्चर नंबर 12, जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स का स्टडी करवाऊंगा और ये खत्म भी हो जाएगा। इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए होंगे तो को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जो भी वीडियो बने आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ स्टूडेंट, इसका नोट चाहिए, AW चाहिए तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाइए और वहां पे ज्वाइन होइए। वहां पे आप लोगों को नोट्स और SW सेंड कर दिया गया है। और हाँ, अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप क्या कीजिए कि डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। चलिए आज का हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्लास मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 12। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स नहीं बल्कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा ताकि आप और आपका फ्रेंड्स दोनों क्लास 12 मैथ की तैयारी इस YouTube चैनल पे अच्छी तरीका से कर सके। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसके बोलते हैं, इसका कुछ बहुत सा प्रॉपर्टी और इस पे बहुत सारा क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। उसके पहले मैं अभी तक आप लोगों को क्या क्या पढ़ा चुका हूं मैट्रिक्स चैप्टर में, तो मैं आप लोगों को मैट्रिक्स चैप्टर में आप लोगों को मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन दिया सबसे पहले। उसके बाद मैं स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स आप लोगों को खत्म हो गया। उसके बाद आप लोगों को क्या पढ़ाया था, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स में 4 टॉपिक पढ़ाया था। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स और आप लोगों को स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को पढ़ाया था। उसके बाद ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया था और आज हम लोग सिमेट्रिक एंड नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखेंगे और ये आज खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को आएगा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, आप लोगों को आएगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आज का क्लास हम लोग सिमेट्रिक एंड नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये रहा आप लोगों को स्क्रीन के सामने कौन मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए क्या मैंने बोला आप लोगों को, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप लोगों को आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताने के पहले ना आप लोगों का स्टूडेंट, पिछला वीडियो में आप ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देखे थे ना कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे होता है। पिछला वीडियो में आप लोगों को ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ही पढ़ाया था, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, उसका वीडियो आप देखे होंगे। तो स्टूडेंट, ट्रांसपोज ऑफ किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के बाद अगर वो मैट्रिक्स फिर से सेम मैट्रिक्स आ गया तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं हम क्या, स्केलर मैट्रिक्स, हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम बोलते हैं। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए डैश। ए डैश मतलब क्या, ए डैश मतलब क्या, ए डैश मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी ए का ट्रांसपोज निकालने पे अगर वो फिर से ए आ गया, अगर ए मैट्रिक्स का निकाल रहे हैं तो बी मैट्रिक्स का निकाल रहे हैं तो फिर से अगर वो बी आ गया, अगर किसी मैट्रिक्स दिया हुआ है बी मैट्रिक्स, इसका अगर ट्रांसपोज निकाले तो अगर फिर से ये बी के इक्वल आ गया ना, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे कि यहां पे दिया हुआ है कि ए इज सिमेट्रिक ए आई जे बराबर ए जे आई, यानी जैसे कोई आप लोगों को समझा रहा हूं। देखिए मान लीजिए कि ये कौन सा एलिमेंट है, इसका स्थान क्या है, इसका स्थान हम लोगों को A12 है क्योंकि ये जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है ना, ये जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में, यानी इसका स्थान हम लोगों को A12 है। अगर हम निकाल रहे हैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज तो अगर ये हम लोगों को A21 के स्थान पे चल गया, अगर ये जो एलिमेंट है ये A21 के स्थान पे चल गया, वैसे ही अगर ये जो एलिमेंट है ये कौन सा एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट हम लोगों को A13 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट ना, अगर ये हम लोगों को निकालने के बाद ट्रांसपोज निकालने के बाद अगर ये A31 के स्थान पे चल गया, वैसे ही ये सब मतलब उलटने के बाद जो अगर A12 पे है
तो अगर हम निकाल रहे हैं ट्रांसपोज, तो अगर इसका उल्टा यानी A21 के स्थान पे वैसे ही अगर A13 है तो ट्रांसपोज निकालने के बाद A3 के स्थान पे अगर टोटल एलिमेंट चल गया वैसे ही सही आ गया तो उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ये मेथड आप लोगों को हार्ड लगा तो आप लोगों को मैं ट्रांसपोज से मैं आप लोगों को निकाल कर बता रहा हूं कि कैसे होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जांपल के लिए आप लोग एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, B बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। सबसे पहले मैं एग्जांपल A को चेक करके देखता हूं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। क्या चेक करना है? सबसे पहले जो एग्जांपल नंबर 1 है ना, A है ना, उसको चेक करके देखते हैं कि ये हम लोगों को सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। चलिए चेक करते हैं। हम लोगों को सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए क्या चाहिए कि A' बराबर A होना चाहिए, यानी A का ट्रांसपोज निकालने पे वो A के इक्वल आना चाहिए। और A किसके इक्वल है? तो A आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इक्वल है। निकालते हैं हम लोग A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो हम लोगों को रो है उसको कॉलम में हम लोग क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, जो रो है उसको हम कॉलम में चेंज करते हैं ना, मैं आप लोगों को पिछला वीडियो में बता चुका हूं। तो ये हम लोगों को फर्स्ट रो इसको क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम में चेंज। ये जो सेकंड रो है इसको मैं सेकंड कॉलम में, ये जो थर्ड रो है इसको मैं थर्ड कॉलम में चेंज करूंगा और वहां से हम लोगों को मिल जाएगा A का ट्रांसपोज। और A का ट्रांसपोज निकाले और फिर से यही आ गया, यही मैट्रिक्स से मैट्रिक्स आ गया, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। निकालते हैं इसका ट्रांसपोज। मैं चेंज कर रहा हूं पहला रो को पहला कॉलम में, तो क्या आएगा 1 2 5, ये हम लोगों को आया। जो सेकंड रो है इसको मैं सेकंड कॉलम में चेंज करूंगा तो क्या आएगा 2 2 0, ये आएगा। इसको मैं करूंगा थर्ड कॉलम में चेंज तो क्या आएगा 5 0 -1। आप देखिए तो फिर से सेम मैट्रिक्स आ गया। 1 के स्थान पे 1, 2 के स्थान पे 2, 5 के स्थान पे 5 2 2 0 5 0 -1, यानी फिर से हम लोग क्या आ गया, ये फिर से हम लोगों को A आ गया, यानी सेम मैट्रिक्स ट्रांसपोज निकालने के बाद भी आ गया। तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ गया किसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि समझ में आया सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल और दिया हुआ, इसका भी आप निकाल कर देखिए, इसका भी ट्रांसपोज निकाल कर देखिए कि आप लोग को सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रहा है कि नहीं। इसके लिए क्या करेंगे, B मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालिए और ट्रांसपोज निकालने के बाद क्या आएगा, तो ट्रांसपोज निकालने के लिए फर्स्ट जो कॉलम है उसको फर्स्ट रो में चेंज कर रहा हूं तो 1 3, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में तो 3 0, और देख सकते हैं कि फिर से ये B ही मैट्रिक्स आ गया कि नहीं। ये फिर से हम लोगों को B मैट्रिक्स आ गया, और अगर फिर से ये B मैट्रिक्स आ गया तो ये कौन सा हम लोगों को मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ये हम लोगों को दिया हुआ है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप लोगों को सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में आ गया ना। तो चलते हैं अब हम लोग अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। तो मैं आप लोगों को पहले ही बताऊं कि अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को बोलते हैं। तो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को बोलेंगे जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले और वो आप लोगों को -A के इक्वल आ गया, यानी किसी मान लीजिए कोई A मैट्रिक्स है और इसका आप अगर ट्रांसपोज निकाले, A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले तो ये अगर -A के इक्वल आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जांपल करवाते हैं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अभी नहीं कुछ समझ में आया होगा तो यहां पे देखिए क्या दिया हुआ है, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be askew symmetric if A' बराबर -A, यानी किसी मैट्रिक्स का A' का मतलब क्या, A' का मतलब A' या AT का मतलब क्या होता है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी A मैट्रिक्स अगर ट्रांसपोज निकाले और फिर से वो -A के इक्वल आ जाए तो उस मैट्रिक्स को कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। नोट में यहां दिया हुआ है क्या कि A इज अस्क्यू सिमेट्रिक, A' बराबर -A, यानी AIJ बराबर -AJI। आप मैं इसको समझाता हूं, जैसे देखिए ये तो समझ में आप लोगों को आ गया ना, A' बराबर -A तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। ये आप लोगों को समझ में शायद अभी नहीं आया हो तो मैं समझाता हूं। देखिए इसका स्थान क्या है स्टूडेंट, इसका स्थान क्या है, तो ये हम लोगों को फर्स्ट रो, यानी अगर इसका स्थान लिखूं तो ये फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में है, यानी इसका हम लोगों का स्थान A12 है।
इसका स्थान मैं सबका पहले स्थान लिखता हूं, देखिए इसका स्थान क्या है, इसका स्थान A13 है। मैं सेम है नहीं, I इक्वल टू J है, उसको मैं नहीं स्थान लिख रहा हूं, क्योंकि अगर उसका निकाल भी रहे ट्रांसवर्स तो वो आप लोगों को सेम जगह पे होता है, वो इंटरचेंज नहीं होता है। मैं उस एलिमेंट का स्थान लिख रहा हूं जो ट्रांसवर्स निकालने के बाद, ट्रांसपोज निकालने के बाद वो क्या होता है, उसका स्थान चेंज कर जाता है। जैसे कि इसका ट्रांसपोज निकालने के बाद जो ये एलिमेंट है वो चल जाएगा A21 के जगह पे चल जाएगा ना। और इसका स्थान बताइए, चलिए आप लोगों को उतना समझ में आया होगा। इसका स्थान क्या है, तो इसका स्थान A21 है। इसका स्थान क्या है, तो इसका स्थान A23 है। इसका स्थान क्या है, इसका स्थान A32 है। इसका स्थान क्या है, तो इसका स्थान हम लोगों को A31 है। तो आप क्या बोला जा रहा था कि Aij बराबर माइनस AJI ना, यानी अगर A12 है तो वो आप लोगों को A12 देखिए, A12 है ना, मैं यहां पे पहला लिख रहा हूं A12 बराबर क्या होना चाहिए, माइनस A21 होना चाहिए ना। तो A12 बराबर इस मैट्रिक्स में क्या है, A12 बराबर इस मैट्रिक्स में क्या है, तो A12 बराबर हम लोगों को -2 है। और A21 बराबर क्या है, हम लोगों को यहां पे माइनस यहां छोड़ दीजिए और यहां पे देखिए कि A21 बराबर क्या है, तो A21 बराबर हम लोगों को 2 था और ये माइनस पहले से, यानी हम लोगों को देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल हो गए ना, माइनस है। तो अगर यहां माइनस हो गया, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं जहां पे माइनस है, जैसे मैं स्थान यहां पे ले रहा हूं, यहां पे आप लोगों को A32 का ले रहा हूं, तो ये किसके इक्वल होगा, तो A23 के इक्वल होगा। A32 किसके इक्वल है, तो इसको माइनस A32 के इक्वल, तो ये A32 किसके इक्वल है, तो A32 -3 के इक्वल है। और देख सकते हैं कि माइनस यहाँ पहले से, और A23 हम लोगों को 3 है। आप देख सकते हैं कि ये क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए। अब इतना आप लोगों को नहीं समझ में आता, मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूं, आप लोगों को क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अगर ये स्थान और इस दोनों में दोनों सेम नंबर और निगेटिव हो, इस स्थान पे और इस स्थान पे जीरो शामिल नहीं हो रहा है, जीरो शामिल नहीं हो रहा है, समझ लीजिएगा आप लोग, अभी मैं बता दिया ये जीरो शामिल नहीं है। इस स्थान पे सेम नंबर और निगेटिव नंबर में हो तो, और इस स्थान पे और इस स्थान पे अगर सेम नंबर और निगेटिव स्थान पे हो, और आप लोगों को क्या जो डायगोनल है उस पे अगर जीरो हो जाए तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कौन सा मैट्रिक्स, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। आप तो ऐसे देख कर बता सकते हैं। अब मैं आप लोगों को ट्रांसपोज निकाल कर दिखा रहा हूं कि आप लोगों को -a के इक्वल कैसा होगा। देखिए, तो इसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो क्या आएगा, देखिए तो a का ट्रांसपोज निकाल रहा हूं, तो a का ट्रांसपोज निकालूंगा तो क्या आएगा, तो a का ट्रांसपोज आ जाएगा, मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में तो 0 -2 5, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में तो 2 0 3, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में तो -5 -3 और 0 हम लोगों को ये आएगा, यही आएगा ना a डैश बराबर, यानी a का ट्रांसपोज बराबर। आप देख सकते हैं ना कि जो हम लोगों को अगर यहाँ 0 है तो 0 है, यहाँ -2 है तो हम लोग को 2 आया, यहाँ अगर यहाँ से 5 है तो यहाँ -5 आया, यहाँ 2 है तो -2 आया, यहाँ 3 है तो -3 आया, यहाँ -5 है तो यहाँ 5 आया, -3 है तो 3 आया, 0 तो 0 है। अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले दूं तो क्या आएगा, आप लोग बताइए तो, कि अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या आएगा, तो माइनस कॉमन लेने के बाद सब स्थान पे क्या होगा, माइनस डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस डिवाइड होगा तो क्या आएगा 0 -2 5 2 0 3 और -5 -3 और 0 हम लोग को आएगा। और ये आप ध्यान से देखिए ये कौन सा मैट्रिक्स है, आप ये ध्यान से देखिए कौन मैट्रिक्स है, तो ये हम लोगों को ए मैट्रिक्स यानी आ गया क्या, -a हम लोगों को आ गया। और हम लोग अभी देखे थे कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं और ट्रांसपोज निकालने के बाद वो -a के इक्वल हो जाए तो वो हम लोग को होता है अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कौन सा मैट्रिक्स है, ये हम लोगों को हो जाएगा अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप लोगों का अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी समझ में आ गया होगा। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बताइए
कि आप लोगों का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में आ गया ना। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया समझ में, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये रहा दूसरा टाइप का दूसरा क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है कि ये हम लोगों को सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है। कैसे दीजिएगा कि दूसरा नंबर क्वेश्चन का जो दूसरा क्वेश्चन है उसका वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका आप लोगों को आंसर दीजिएगा। तो आप लोगों का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं समझ में आया तो फिर से आप देखिए, तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से आप लोगों को बताता हूं जल्दी से कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को बोलते हैं ना स्टूडेंट कि किसी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकाले और ट्रांसपोज निकालने के बाद अगर वो फिर से सेम मैट्रिक्स यानी फिर से वही मैट्रिक्स आ गया तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को बोलेंगे अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले और वो निगेटिव इनटू वो मैट्रिक्स आ गया तो वो उसको कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आगे इसका कुछ प्रॉपर्टी पढ़ना है, इसमें हम लोगों को 5 या 6 प्रॉपर्टी पढ़ना है। चलिए प्रॉपर्टी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहला आप लोगों को प्रॉपर्टी बोलता है ना स्टूडेंट, पहला थ्योरम कि प्रूव दैट द सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी सबसे पहले जो थ्योरम है आप लोगों को ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि आप प्रूफ कीजिए कि दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो ऐड होता है वो आप लोगों को सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आने का मतलब क्या? या अगर जो ऐड करने पे जो मैट्रिक्स आया उसका अगर ट्रांसपोज निकाले तो वो आप लोगों को वही आएगा जो पहले से था। जैसे कि यहां पे क्या दिया हुआ है, देखिए प्रूफ यहां पे दिया हुआ है, लेट ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। यानी कोई जो सेम ऑर्डर का आप लोगों को कोई दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलने का मतलब क्या कि ए डैश बराबर ए, जो पहला मैट्रिक्स है इसका निकाले अगर ट्रांसपोज तो ए है, और जो दूसरा मैट्रिक्स है बी डैश इसका अगर बी है उसका ट्रांसपोज निकाले तो वो बी है। देख कौन सा मैट्रिक्स दोनों होगा? ए और बी आप लोगों को सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो क्या बोल रहा है कि दोनों को ऐड करने पे क्या आना चाहिए? सिमेट्रिक मैट्रिक्स आना चाहिए। प्रूव दैट द सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स आना चाहिए ना। तो आप देखिए ए प्लस बी का क्या करना है हम लोगों को, ए प्लस बी करके दोनों मैट्रिक्स का ऐड करके इसका ट्रांसपोज निकालने के बाद किसके इक्वल आना चाहिए? ये तो ये आने चाहिए हम लोगों को ए प्लस बी के इक्वल आना चाहिए। अगर ये दोनों ए प्लस बी के आ गया तो हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि दो मैट्रिक्स को अगर सम कर रहे हैं उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो वो हम लोग कौन सा मैट्रिक्स होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्योंकि इसका अगर हम निकाल रहे हैं ट्रांसपोज और ये मैट्रिक्स हम लोगों को आ गया फिर से तो ये हम लोग को सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा ना। और दोनों का सम करके निकाले हैं तो हम लोग को क्या हो जाएगा यहाँ पे कि सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। अगर फिर आ गया इक्वल तो अभी मैं ये नहीं बोला हूं क्या इक्वल होगा, अभी मैं बोला कि इक्वल आ गया तो प्रूफ कर रहे हैं। अगर ये प्रूफ कर देंगे तो कोई भी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा उसका ऐड निकालेंगे तो वो हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा। तो देखिए प्रूफ कर रहे हैं दोनों का ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकाले, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकाले तो क्या हो जाएगा? ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज हो गया। और ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल था? तो ए का ट्रांसपोज हम लोगों को ए के इक्वल था और बी का ट्रांसपोज हम लोगों को बी का इक्वल था। यानी फिर से हम लोगों को ये ए प्लस बी ही आ गया। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि ए प्लस बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ये नहीं समझ में आया तो यहां पर दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए एंड बी। मैं आप लोगों को एग्जांपल द्वारा समझा दूं। देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं कि ए प्लस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल रहा हूं ना। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज कितना आएगा? तो मैं ए प्लस बी मैं कर रहा हूं सबसे पहले। तो ए प्लस बी आ जाएगा 2, 6 प्लस 5 11, 5 प्लस 6 11, 2 प्लस 2 4 आएगा। और इसका हम लोग को ट्रांसपोज करना है ना, और ट्रांसपोज करने पे आना किसका कितना चाहिए? तो ए प्लस बी के इक्वल चाहिए। ए प्लस बी कितना आएगा? तो ए प्लस बी हम लोग को आएगा 2 11 11 4 ए प्लस बी आएगा। ये हम लोगों को इसका ट्रांसपोज निकालने के बाद फिर से इक्वल आना चाहिए ए प्लस बी के इक्वल। तो देखते हैं ए प्लस बी के इक्वल आता है ट्रांसपोज निकालने के बाद कि नहीं। तो जो फर्स्ट रो उसको मैं फर्स्ट कॉलम में चेंज कर रहा हूं तो आ गया 2 11। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में मैं चेंज कर रहा हूं तो आ गया 11 4। आप देख सकते हैं कि फिर से किसके इक्वल आ गया? तो फिर से हम लोगों को ए प्लस बी ही के इक्वल आ गया। यानी हम लोगों को ट्रांसपोज निकाले दो आप लोगों को सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम निकाले
तो वो हम लोगों को क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आया। आप लोगों को समझ में आई हो पा गया होगा। चलते हैं थ्योरम नंबर 2 पे। थ्योरम नंबर 2 क्या है? जो थ्योरम नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, बोला रहा थ्योरम 2 में कि इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन प्रूव दैट के इंटू ए, यानी आप लोग क्या कर रहे हैं, किसी मैट्रिक्स में आप लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स में किसी नंबर से आप लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो आप लोगों को सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आता है। ये प्रूफ करने के लिए आप लोगों को बोला जा रहा है। तो चलिए मैं देखता हूं प्रूफ करके कि आता है फिर से इक्वल कि नहीं। तो यहां पे आप देख सकते हैं प्रूफ, यहां पे प्रूफ भी आप देख सकते हैं, और नहीं तो यहां पे मैं एग्जांपल जरा आप डायरेक्ट समझाता हूं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक और मैं आप लोगों को बता दूं कैसे होगा। जो देखिए, सिंस ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैव ए डैश बराबर ए, यानी आप लोग कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी उसका अगर निकाले ट्रांसवर्स तो वो किस ट्रांसपोज निकालता है, किसके इक्वल चाहिए, वो हम लोग को ए के इक्वल आ गया। तो हम लोग को चेक क्या करना है कि अगर किसी के इंटू ए मैट्रिक्स है, इसका अगर जो के इंटू ए मैट्रिक्स किए तो वो हम लोगों को ट्रांसपोज क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा। कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कर रहे हैं तब बोलने का अर्थ क्या हुआ कि अगर ये ट्रांसपोज निकाले तो इसका हम लोगों को के इंटू ए के ही इक्वल आना चाहिए। तो देखिए यहां पे क्या ए डैश बराबर ए है, यानी ए का ट्रांसपोज निकालने पे ए आएगा। तो मैंने यहां पे किया क्या, के इंटू ए का ट्रांसपोज निकाला तो क्या आ जाएगा, के इंटू ए का ट्रांसपोज आ गया, और के ए डैश बराबर हम लोग को ए था, यानी के इंटू ए आ गया फिर से, यानी फिर से आ गया हम लोग के इंटू ए के इक्वल। यानी किसी मैट्रिक्स में, किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद वो हम लोग कौन सा मैट्रिक्स होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। नहीं तो मैं यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, उससे मैं आप लोगों को करवा देख रहा हूँ। देखिए सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ के इंटू ए। के इंटू ए कितना आएगा, तो के इंटू ए आ जाएगा 2 इंटू 1 5 5 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हम लोगों को 5 10 और 4 के इक्वल आ गया। हम लोगों को आ गया ना। अगर इसका ट्रांसवर्स निकाले और फिर से हम लोगों को इसके इक्वल आ गया तो हम लोगों को किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हम लोग को सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई किए और उसका ट्रांसवर्स निकाले और फिर से वो उसी के इक्वल आ गया, यानी हम लोग को वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया। तो इसका ट्रांसवर्स मैं निकाल रहा हूं, के ए डैश का मैं ट्रांसवर्स निकाल रहा हूं, तो कितना आ जाएगा फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में तो 5 10 10 4 आ गया, यानी हम लोगों को फिर से ये के इंटू ए ही के इक्वल आ गया ना, और के इंटू ए के इक्वल आ गया। यानी हम लोगों को किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हम लोगों को सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आता है। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा थ्योरम नंबर 2। चलते हैं थ्योरम नंबर 3 पे। थ्योरम नंबर 3 आप लोग को स्क्रीन के सामने ये रहा। थ्योरम नंबर 3 आप लोग को ये बोला रहा ना कि प्रूव दैट द सम ऑफ टू अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ए अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी आप लोगों को ये बोल रहा है थर्ड आप लोगों को थ्योरम ने कि अगर किसी दो सिमेट्रिक अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो वो आप लोगों का अस्क्यू सिमेट्रिक ही मैट्रिक्स आता है। आप लोग इसका प्रूफ देखिए, मैं आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन करवाता हूं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ये आप लोगों को दिखाने के लिए था कि आप ऐसे देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस मिल जाए। उसके बाद मैं आप लोगों को ये भी समझा दूंगा। देखिए तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, दोनों अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड कर रहा हूं, तो क्या आएगा, तो ऐड करने पे आ जाएगा 0 -1 और ये आ जाएगा कितना 0 + 1 और ये आएगा -1 और इसको ऐड करने पे आ गया 0। अगर इस दोनों का हम लोगों को ट्रांसपोज निकाले, हम लोगों को इसका क्या किए कि ट्रांसपोज निकाले, और ट्रांसपोज निकालने के बाद ये हम लोग को सेम मैट्रिक्स आ गया। तो सेम मैट्रिक्स आ गया मतलब क्या कि दो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करने पे हम लोगों को वो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा। तो देखिए क्या आएगा हम लोगों को 1 0 और इसका आ जाएगा -1 यहाँ पे और ए +1 और ये आ जाएगा यहाँ पे -1 और ये 0 हम लोगों को ये ट्रांसपोज निकालने के बाद आ गया। ये किसके इक्वल है, ये हम लोगों को a + b के इक्वल है। यानी दो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड किए तो वो हम लोग कौन मैट्रिक्स आया, तो वो हम लोग को अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आया। एग्जांपल यहाँ पे देखिए, प्रूफ मैं आप दिखाता हूँ क्या था। लेट a एंड b टू अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी दोनों दो मैट्रिक्स हम लिए हैं अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब कि a लिए एक मैट्रिक्स लिए हैं जिसका ट्रांसपोज निकाले तो क्या आएगा, इसका निकालने पे हम लोगों को आएगा -a और इसका अगर निकाला ट्रांसपोज तो क्या आएगा, इसका आएगा -b। अगर आएगा तो -b आ गया तो क्या आएगा हम लोगों को, देखिए यहाँ पे
ए प्लस बी दोनों को ऐड करना है, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज जब निकाला तो वो आना चाहिए किसके इक्वल, तो वो हम लोग को आना चाहिए माइनस ए प्लस बी के इक्वल आना चाहिए। देखते हैं वो माइनस ए प्लस बी के इक्वल आता है कि नहीं। तो यहाँ पे किए अलग अलग क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, और एक किसके इक्वल था, तो ए ट्रांसपोज हम लोगों को माइनस ए के इक्वल, बी ट्रांसपोज माइनस बी के इक्वल, दोनों को ऐड किए कॉमन लिए तो आगे माइनस ए प्लस बी के इक्वल। यानी हम लोग क्या आ गया कि ए प्लस जो बी है वो आप लोगों को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है। आप लोग यहां से भी समझ गए होंगे। चलते हैं थ्योरम नंबर 4 पे। थ्योरम नंबर 4 क्या है, आप लोगों को स्क्रीन के सामने थ्योरम नंबर 4 ये रहा। थ्योरम नंबर 4 आप लोगों को ये बोल रहा है ना कि अगर आप किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या कर रहे हैं, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो वो आप लोगों का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। क्या बोल रहा है थ्योरम नंबर 4? थ्योरम नंबर 4 आप लोग को ये बोल रहा है कि किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आप लोगों का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आता है। देख लेते हैं आता है इक्वल कि नहीं। मैं यहाँ पे एग्जांपल है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए डायगोनल चाहिए 0। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए डायगोनल चाहिए 0 ना। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सबसे पहले मैं बता दूं अभी कि अगर k इंटू ए का ट्रांसपोज किए और वो माइनस के ए के इक्वल आ गए, यानी हम लोगों को किसी नंबर से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई किए और वो माइनस के इंटू वो मैट्रिक्स आ गया, तो वो हम लोगों को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। अभी मैं आप लोग इसलिए बता दिया ताकि बाद में मैं आप लोग को नहीं बोलूं कि ऐसे हुआ। देखिए अभी मैं इतना बता दिया ना, तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि इतना आना चाहिए। अब मैं चेक कर रहा हूं के इंटू ए करके ट्रांसपोज, अगर इसके इक्वल आ गया तो वो हम लोगों को हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा। तो देखिए मैं कर रहा हूं के इंटू ए सबसे पहले, तो के इंटू ए कितना आएगा, आएगा 0 माइनस 10 10 और 0 हम लोगों को आया के इंटू ए। और इसका अगर ट्रांसपोज निकाले यानी के ए डैश के इंटू ए का ट्रांसपोज निकालते किसके इक्वल आ गया, हम लोगों को आया 0 माइनस 10 10 0। और ये देखिए तो किसके इक्वल है, ये हम लोगों को माइनस के ए के इक्वल है। देखिए तो अगर यहाँ 0 है तो यहाँ 0 है, यहाँ माइनस 10 है, यहाँ प्लस 10 है, यहाँ 10 है तो यहाँ माइनस 10 है, यहाँ 0 है तो 0 है, यानी ये माइनस के ए के इक्वल है। यानी किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई किए तो वो हम लोग कौन मैट्रिक्स आया, तो वो हम लोगों को आया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां आप लोग इसका प्रूफ देख सकते हैं, दिया हुआ है क्या, सिंस ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक बी हैव ए डैश बराबर क्या आना चाहिए, जब ए आप लोगों को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए डैश बराबर क्या आना चाहिए, माइनस ए आना चाहिए ना। तो यहां पे क्या हुआ, के इंटू ए डैश बराबर क्या हो गया, के इंटू ए किए, ए डैश किसके इक्वल चाहिए, माइनस के ए के आप लोगों को इक्वल चाहिए, वही मैं कर रहा हूं प्रूफ। तो के इंटू ए डैश किए तो क्या हो जाएगा हम लोगों को, के इंटू ए डैश, और यहाँ पे के इंटू ए डैश किसके इक्वल है, माइनस ए के इक्वल, तो माइनस के ए के इक्वल आना चाहिए। और देख सकते हैं कि आप माइनस के ए के इक्वल आ गया, यानी हेयर के ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये भी आप लोगों को थ्योरम नंबर 4 भी समझ में आप लोगों को आ गया होगा। बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को थ्योरम नंबर 4 समझ में आया कि नहीं। थ्योरम नंबर 4 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं थ्योरम नंबर 5 पे। थ्योरम नंबर 5 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, और देखिए आप लोग कि थ्योरम नंबर 5 आप लोगों को कहां क्या बोला जा रहा है, जो आप लोगों को देखिए कि थ्योरम नंबर 5 आप लोगों को क्या बोला जा रहा है, मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए आप लोग देखिए थ्योरम नंबर 5 ये है स्टूडेंट, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल नंबर एंट्री प्रूव दैट ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरा मिशन है कि ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी आप लोगों को ये बोला है इस क्वेश्चन में कि अगर आप लोगों को कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी कुछ भी हो स्क्वायर मैट्रिक्स में, अगर उस मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है प्लस उसका अगर ट्रांसपोज निकालकर ऐड करते हैं ना, तो वो आप लोगों को आता है क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। और अगर वो मैट्रिक्स और माइनस आप लोगों को उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो वो आप लोगों को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। इसमें आप लोगों को ये बोला जा रहा है, देख सकते हैं, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स विथ रियल नंबर इंटरली प्रूव दैट। सबसे पहले में क्या कि ए प्लस ए डैश यानी ए मैट्रिक्स प्लस उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। दूसरा में ए माइनस ए डैश यानी वो मैट्रिक्स दिया हुआ है जो
माइनस उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने पे वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। ये आप लोगों को कहा जा रहा है। क्वेश्चन के द्वारा मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखिए यहां पे दिया हुआ है क्या कि एग्जांपल के लिए a बराबर दिया हुआ आप लोगों को मैट्रिक्स, देन प्रूव दैट a प्लस a डैश इज सिमेट्रिक। और ये आप लोगों को इस क्वेश्चन के लिए नहीं है, यहां से आप लोगों को ये क्वेश्चन के लिए नहीं है। यहां पे देखिए a बराबर यहां पे कोई मैट्रिक्स होना चाहिए 0 0 -5, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए, यही स्क्वायर मैट्रिक्स यहां पे मैं कर रहा हूं 0 0। देखिए क्योंकि आप नहीं, सही है, बिल्कुल सही है। देखिए हाँ, मुझे दिमाग में कुछ और चल रहा था इसलिए मैं यहाँ पे गलती से कर दिया, लेकिन आप मुझे समझ में बिल्कुल सही यहाँ पे है। क्या बोला है यहाँ पे कि अगर a बराबर आप लोग कोई मैट्रिक्स है, देन प्रूव दैट a प्लस a डैश इज आप लोग को सिमेट्रिक एंड a माइनस a डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैं करके दिखाता हूं। देखिए सबसे पहले a दिया हुआ है, a डैश बराबर क्या आएगा, a मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या आएगा, a मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आएगा हम लोगों को 1 5 5 2 आएगा। a मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकल गया। और आप लोगों को ट्रांसपोज निकालने के लिए नहीं पड़े हैं तो आप लोगों को प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर वहां पे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। देखिए मैं यहां पे इसका ट्रांसपोज निकाला। सबसे पहले क्या करना है कि a प्लस a डैश अगर निकालेंगे तो वो मैं यहां पर मैं लिख देता हूं फिर से, a प्लस a डैश हम लोग को कितना आना चाहिए, और अगर इसका ट्रांसपोज निकाले ना तो वो a प्लस जो a डैश आएगा उसके इक्वल आ जाता है। सबसे पहले मैं a प्लस a डैश निकाल रहा हूं। देखिए तो a प्लस a डैश निकाल रहा हूं तो क्या आएगा, a प्लस a डैश हम लोग को आ जाएगा 2, इधर को मैं ऐड कर रहा हूं तो 2 10 5 5 10 और ये 2 2 4। अगर ये दोनों का हम लोग निकाले ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज निकालने के बाद हम लोगों को क्या आ जाए, फिर से यही मैट्रिक्स आ जाए, फिर से ये हम लोगों को यही मैट्रिक्स, तो वो हम लोग कौन मैट्रिक्स हो जाएगा, तो वो हम लोगों को बोल सकते हैं कि दो हम लोग किसी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को वो मैट्रिक्स प्लस उसका अगर ट्रांसपोज निकाल के ऐड किए तो वो क्या आ गया हम लोगों को, तो वो आ गया हम लोगों को फिर से इसी के इक्वल, तो वो क्या होगा, तो वो हम लोगों को हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर फिर से इक्वल आ गया तो देखिए क्या आएगा हम लोगों को, अगर इसका ट्रांसपोज निकाल तो क्या आएगा हम लोगों को, यहां मैं कर रहा हूं a प्लस a का मैं निकाल रहा हूं ट्रांसपोज, तो क्या आएगा हम लोगों को a प्लस a डैश का ट्रांसपोज क्या आएगा, आप लोग देखिए क्या आएगा हम लोगों को निकालने पे क्या आएगा, ये हम लोगों को जो फर्स्ट रो है उसको मैं कर रहा हूं फर्स्ट कॉलम में, तो 2 10 10 4 ये हम लोगों को आया a प्लस a डैश का मान। और आप देख सकते हैं फिर से ये a प्लस a के इक्वल आया, a प्लस a डैश के इक्वल आया, तो अब a प्लस a डैश का इक्वल फिर से आ गया, तो मैं बोल सकता हूं कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को उस मैट्रिक्स प्लस उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के बाद ऐड किए तो वो हम लोगों को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया, बिल्कुल बोल सकता हूं। अब दोनों का मैं a माइनस a डैश पहले निकाल रहा हूं, a माइनस a डैश, तो क्या आएगा, तो a माइनस a डैश, क्योंकि हम लोगों को a माइनस a डैश अगर निकाले उसका ट्रांसपोज किया और फिर से वो a माइनस a डैश के इक्वल आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि a माइनस a डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो मैं चलिए मैं चेक करता हूं, देखिए क्या आएगा, जो आ जाएगा दोनों का सब्ट्रैक्ट करना तो क्या आएगा, यहाँ पे 0, इसको सब्ट्रैक्ट करने पे 0 ही आएगा, यहाँ पे आएगा क्या, यही क्वेश्चन था ना, ये आ गया 0, ये तो हम लोगों को 0 मैट्रिक्स आ गया स्टूडेंट, ये तो हम लोगों को 0 मैट्रिक्स आ गया ना। दूसरा एग्जाम्पल मैं करवा रहा हूं, इसके लिए सही था, इसका लिए एग्जाम्पल ये सही नहीं है, मैं दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, देखिए a बराबर मैं मान रहा हूं क्या 5 6 7 8 मैं ले रहा हूं। देखिए इसका निकालेंगे ट्रांसपोज तो क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज आएगा हम लोगों को क्या 5 6 7 8, इसका ट्रांसपोज है हम लोगों को, और क्या हम लोगों को करना क्या है, a माइनस a डैश का जो आया अगर उसका हम लोग ट्रांसपोज निकाले तो वो a माइनस a डैश के इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं a माइनस a डैश कर रहा हूं, तो क्या आएगा 5 माइनस 5 0, ये 6 माइनस 1 कितना आएगा, तो -1 6 माइनस 1 आएगा, 7 माइनस 6 कितना आएगा, तो 7 माइनस 6 आएगा हम लोगों को 1, 8 माइनस 8 हम लोग को आ जाएगा 0, ये हम लोग को आएगा। अगर इसका ट्रांसपोज निकाले यानी a माइनस a डैश है, इसका अगर हम ट्रांसपोज निकाले फिर से हम लोग को यही आ गया, फिर से हम लोगों को अगर इसका निगेटिव आ गया ना, क्योंकि हम लोग को नल स्क्यू सिमेट्रिक है ना, यानी इसका अगर निगेटिव आ गया a माइनस a डैश का निगेटिव आ गया, यानी हम लोग को आना चाहिए माइनस a डैश के इक्वल आ गया, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखते हैं कि आता है कि नहीं,
तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो आएगा 0 -1 1 0, ये किसके इक्वल है? ये दिखे तो आप लोग -a के इक्वल है कि नहीं? आप देखिए तो 0 तो 0 था, -1 पे 1 था, 1 पे -1 था और 0 पे 0 था, यानी -a के इक्वल है। तो मैं बोल सकता हूं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए अगर वो मैट्रिक्स माइनस उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो हम लोगों को वो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। मैं बोल सकता हूं कि नहीं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए सबसे पहले। तो बिल्कुल बोल सकता हूं, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना? बिल्कुल बोल सकता हूं, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे, देखिए क्वेश्चन एक यहां पे दिया हुआ है और एक चीज आप लोगों को यहां पे छूट गया। एक चीज आप लोगों को, एक जो थ्योरम था वो आप लोगों को छूट गया, उसका मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में 2 मिनट 3 मिनट का थ्योरम था, आप लोगों को स्लाइड तैयार नहीं है, यहां पे नई स्लाइड छूट गया। देखिए स्लाइड छूट गया है, तो मैं क्या करूंगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में शुरू में ही पढ़ा दूंगा, उसके आगे मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगा। और ये उसी पे क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन था वो उसी थ्योरम पे था। तो मैं क्या करूंगा कि इसको भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगा, ये आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि कैसे हुआ, क्योंकि वो थ्योरम पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम्पल के लिए था। तो आप लोगों को समझ में आया होगा मैंने आप क्या पढ़ाया। मैं आप लोगों को फिर से टोटल का एक बार मैं रिकैप कर देता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को शुरू से मैं बताता हूं क्या क्या मैं अभी तक पढ़ाया आप लोगों को। सबसे पहले आप लोगों को मैं पढ़ाया क्या, आप लोगों को क्या पढ़ाया, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते थे? तो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को बोलते थे कि अगर किसी मैट्रिक्स का आप क्या कर रहे हैं कि निकाल रहे हैं ट्रांसपोज और वो -a के इक्वल आ गया, यानी माइनस इंटू वो मैट्रिक्स आ गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले और फिर से वो सेम मैट्रिक्स आ गया तो उस मैट्रिक्स को बोलते थे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद हम लोग थ्योरम देखे तो सबसे फर्स्ट थ्योरम था आप लोगों क्या कि आप लोगों को 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आड आप लोगों को हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता था। आप लोगों को ये मैं आप लोगों को बताया था। दूसरा में आप लोगों को मैं क्या बताया कि किसी भी आप लोगों को किसी भी नॉन जीरो नंबर से आप क्या करते हैं, किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आप लोगों को सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा। थर्ड थ्योरम आप लोगों को ये था कि आप लोगों को क्या था, हाँ ये तो था थ्योरम कि आप लोगों को 2 अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऐड हमेशा आप लोगों को अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। थ्योरम नंबर 4 आप लोगों को ये था कि आप लोग किसी भी नॉन जीरो नंबर से अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आप लोगों को अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। और थ्योरम नंबर 5 में आप लोगों को ये था कि आप लोग कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो अगर उसका आप वो मैट्रिक्स प्लस उसका ट्रांसवर्स निकलकर ऐड करते हैं तो वो आप लोगों को आएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और क्या दूसरा में कि आप लोगों को वो मैट्रिक्स माइनस उसका ट्रांसवर्स करते हैं तो वो आप लोगों को आएगा अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। ये अभी तक मैं आप लोगों को आज पढ़ाया। इसमें एक थ्योरम आप लोगों को छूट गया, थ्योरम नंबर 6, वो आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। वो 2 या 3 मिनट का थ्योरम है, सबसे फट में करवा दूंगा। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। उसके बाद स्टार्ट करूंगा। और ये जो भी आप लोगों को चैप्टर है आप लोगों को 4 या 5 लेक्चर का ये काम खत्म हो जाएगा। ये चैप्टर में 4 या 5 लेक्चर में काम खत्म, मतलब चैप्टर समाप्त 4 या 5 लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही था स्टूडेंट। अगर समझ में आया होगा तो बोलिएगा यस सर समझ में आ गया होगा। कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को कितना % समझ में आया। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब आप लोगों को MCQ क्वेश्चन का भी सीरीज यूट्यूब चैनल पे आने वाला है। क्योंकि जब चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो इसका MCQ क्वेश्चन का सेट आएगा। तो इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा, अपने फ्रेंड्स को बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।